सोर्सेज ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। मेजरमेंट एरर्स के डिफरेंट सोर्सेज को स्टडी करने से पहले हम ये स्टडी करते हैं कि रिसर्च में मेजरमेंट क्या होती है। व्हाट इज़ मेजरमेंट इन रिसर्च? मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग, डिस्क्राइबिंग और रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस एंड असाइनिंग देम अ न्यूमेरिकल वैल्यू। रिसर्च में ऑब्जर्वेशंस को डिस्क्राइब करना, रिकॉर्ड करना और न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना, इसे हम कहते हैं मेजरमेंट। रिसर्च में हम दो तरह की मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की एग्जांपल्स हैं टेम्परेचर, हाइट, वेट, डिस्टेंस। हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, हाइट, वेट और डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसी तरह हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस है, एटीट्यूड है, मोटिवेशन है, ऑनेस्टी है, प्रेफरेंस है। रिसर्च में मेजरमेंट का मतलब है ऑब्जर्वेशंस को डिस्क्राइब करना, रिकॉर्ड करना और न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना। मेजरमेंट एरर्स के 4 डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, रिस्पोंडेंट, सिचुएशन, मेजरर एंड इंस्ट्रूमेंट। अब हम इन 4 डिफरेंट सोर्सेज को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट वो इंडिविजुअल होता है जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर रिस्पोंडेंट रिलक्टेंट होता है, वो रिसर्चर के साथ कोऑपरेट नहीं करता, वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को शेयर नहीं करता, रिस्पोंडेंट अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता, तो रिसर्चर रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर रिस्पोंडेंट के पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है रिसर्च टॉपिक के रिलेटेड, तो डेफिनेटली रिस्पोंडेंट रिक्वायर्ड डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। तो ये एक मेजरमेंट एरर है कि आपका जो रिस्पोंडेंट है उसके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि रिस्पोंडेंट के पास सफिशिएंट नॉलेज है लेकिन वो रिसर्चर के साथ कोऑपरेट नहीं करता, वो रिसर्चर के साथ अपने नॉलेज को शेयर नहीं करता। अगर रिस्पोंडेंट को फटीग, फ्रस्ट्रेशन, बोरियत और एंग्जाइटी का सामना है, तब भी वो रिसर्चर के क्वेश्चंस का ठीक तरह से आंसर नहीं दे पाएगा। मेजरमेंट एरर्स का नेक्स्ट सोर्स है सिचुएशन। जिस सिचुएशन में रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, वो सिचुएशन भी इन्फ्लुएंस करती है मेजरमेंट में। फॉर एग्जांपल, आप एक एम्प्लॉय से उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं और उस एम्प्लॉय के साथ उसका बॉस भी बैठा है, तो डेफिनेटली बॉस के डर से वो एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसके थॉट्स हैं, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसको शेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको बॉस का डर होता है। तो इसीलिए सिचुएशन बहुत मैटर करती है। अगर आप उस एम्प्लॉय से अकेले में पूछेंगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। अगर रिस्पोंडेंट की सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो उसका रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाएगा। मेजरमेंट एरर्स का नेक्स्ट सोर्स है मेजरर या इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर खुद भी एक बड़ी रीज़न होती है मेजरमेंट एरर की। इंटरव्यूअर का बिहेवियर, उसकी प्रेपरेशन, उसका नॉलेज, उसका स्पिरिट और उसका इंटरेस्ट भी रिस्पोंडेंट्स को इनकरेज करता है या डिस्करेज करता है कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करें या ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यूअर खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है डेटा कलेक्शन में, तो वो रिस्पोंडेंट्स को क्या इनकरेज करेगा? रिस्पोंडेंट से डेटा को कलेक्ट करने से पहले इंटरव्यूअर को खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। इंटरव्यूअर के पास रिसर्च टॉपिक के रिलेटेड सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। अगर रिस्पोंडेंट कोई क्वेश्चन पूछता है तो इंटरव्यूअर को उस क्वेश्चन का सेटिस्फैक्टरी आंसर देना चाहिए, रिस्पोंडेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर का खुद का नॉलेज लिमिटेड है तो डेफिनेटली वो रिस्पोंडेंट से कंप्लीट डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा। मेजरमेंट एरर्स का नेक्स्ट सोर्स है इंस्ट्रूमेंट। आपका जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है वो ही फॉल्टी है
और अगर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है तो डेफिनेटली जो आप मेजरमेंट करेंगे वो भी एक्यूरेट नहीं होंगी। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल है क्वेश्चनेयर। अगर क्वेश्चनेयर वेल डिजाइंड नहीं है तो ये एक बड़ी कॉज होती है मेजरमेंट एरर की। क्वेश्चनेयर में डिफिकल्ट लैंग्वेज को यूज किया गया है जिसको रिस्पोंडेंट समझ ही नहीं पा रहा। क्वेश्चनेयर के अंदर होमोजेनिटी नहीं है। होमोजेनिटी का मतलब ये है कि क्वेश्चनेयर के एक सेक्शन के अंदर एक ही तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चनेयर मोटिवेशन के रिलेटेड है तो क्वेश्चनेयर के अंदर मोटिवेशन के रिलेटेड ही क्वेश्चंस होने चाहिए, ना कि उसके अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब परफॉर्मेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाले गए हों। लैक ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चनेयर्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। क्वेश्चनेयर में लीडिंग क्वेश्चंस और डबल बैरल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। डबल बैरल क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट को कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चनेयर की प्रिंटिंग ठीक नहीं है। क्वेश्चनेयर में सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल नहीं है जिसमें रिस्पोंडेंट अपना आंसर दे सके।